आज हम बात करते हैं चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, दैट इज द सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो आफ्टर एक्सप्लेनिंग दैट कंसेप्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट व्हाट इज सेल साइकिल, सेल डिवीजन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। यही हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है, दैट इज सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक जो हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में, उसी के अकॉर्डिंग हम नए कंसेप्ट्स को प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो देखिए, सबसे पहली बात आती है, आपको पता है सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। सेल के बिना जीवन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, अगर सेल की ही कमी हो जाए तो क्या हो सकता है? डेथ भी हो सकती है, ठीक है। कोई बहुत सारी सीवियर डिजीजेस अराइज कर सकती हैं, ठीक है। खैर, वो बहुत डिटेल लेवल की बात है। लेट्स टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज सेल डिवीजन, ठीक है। देखिए, सेल साइकिल का मतलब क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेल्स हमेशा क्या करते हैं? दैट न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला थ्योरी गिवन बाय रुडोल्फ वर्चो। आज हम उसी थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि कैसे पुराने सेल से नए सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा हिंट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू इन अ फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लाइक सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि सेल्स जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, मींस न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, हाउ? सो देखिए, ऐसा क्यों होता है? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि न्यू सेल्स की जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड बिहाइंड दिस प्रोसेस दैट न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स? ओके, सो द नीड इज, देयर आर 4 फैक्टर्स, ठीक है। 4 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके लिए इस प्रोसेस की जरूरत है: ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, रिपेयर, रिप्रोडक्शन, ठीक है। दीज आर द 4 प्रोसेसेस। अब आइए एक एक करके बात करते हैं थोड़ा सा कि ग्रोथ कैसे, रिप्लेसमेंट कैसे, ठीक है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ग्रोथ। देखिए, ग्रोथ की अगर बात करते हैं, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बढ़ना, ठीक है। मीन्स कोई चीज अब ग्रो हो रही है, तो ग्रो कैसे होती है? जैसे हम हैं, हमारी बॉडी देखिए, वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। देखिए, बच्चा छोटा होता है, फिर वो टाइम के साथ क्या होता है? विद एज, विद टाइम वो ग्रो करता है, उसकी साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने का मतलब क्या है? कि नंबर ऑफ सेल्स अराइज कर रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द फर्स्ट चैप्टर, जितनी बड़ी बॉडी उतने ही ज्यादा सेल्स होंगे। ओके, सो ग्रोथ का मतलब होता है, सपोज कीजिए ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। इसी सिंगल सेल से क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से so many, ठीक है। एंड फाइनली एट एंड यू विल गेट दिस क्लस्टर, आपको एक क्लस्टर फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है जी। सो दिस इज ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि सेल्स क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 2 से 4, 4 से 6, 8, 8 से 16, डबल हो जाएगा नंबर, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इस स्टेप पे भी एक बात नोट कीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है कि एक सेल है, ठीक है, इसमें एक ही न्यूक्लियस है। ओके, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है। अब जब ये डिवाइड कर रहे हैं तो अगले सेल में भी एक न्यूक्लियस जा रहा है। न्यूक्लियस के अंदर आई हैव टोल्ड यू क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स का नंबर याद रखना है जितना इसमें था, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? पेरेंट सेल। और आगे ये जो है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? डॉटर्स, जिससे ये आगे पैदा हो रहे हैं, उन्हें हम बोलेंगे डॉटर सेल। तो पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्या होता है? यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है। जितने इसमें क्रोमोसोम थे उतने ही इसमें हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज रिप्लेसमेंट। देखिए, रिप्लेसमेंट में क्या होता है? वेयर एंड टेयर ऑफ सेल्स। रिप्लेस करना क्या होता है? बदल देना किसी चीज को, ठीक है। मीन सपोज कीजिए, रिप्लेस का मतलब क्या? सिंपल सी भाषा में मैं बताऊं कि सपोज कीजिए मैं हूं, आई एम अ टीचर, ठीक है, मेरे बदले किसी और टीचर को ले आया जाए, तो दैट मीन्स रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, जब पुराने सेल्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके बदले नए सेल्स आएंगे, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट यही है कि नए सेल्स की जरूरत क्यों है, कैसे आ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, क्यों रिप्लेसमेंट का मतलब है क्यों रिप्लेस हो रहे हैं सेल, क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको कहा था सेल्स डीजेनरेट करते हैं, सेल्स में वेयर एंड टेयर प्रोसेस होता है और नए सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। याद रखना है हमारी बॉडी में यानी कि ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, आरबीसीज, और आरबीसीज माने
रेड ब्लड सेल्स। तो 1 मिनट में 20 मिलियन आरबीसीज जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। 1 मिनट में 20 मिलियन आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है और उतने ही फिर नए बनते जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल्स क्या है, यह सेल डिवीजन कहां हो रहा है, दैट इज बोन मैरो में होता है। कहां होता है? बोन मैरो में। ओके, नेक्स्ट आप इसमें प्लांट्स में भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे देखिए एक नेचुरल प्रोसेस है कि सेल्स ने क्या होना होता है, वेयर एंड टेयर उनमें होता ही है। प्लांट्स में क्या होता है, पत्तियां सूख जाती हैं, ठीक है, फिर वो पत्ते झड़ जाते हैं, शेड ऑफ कर जाते हैं, एंड फाइनली कुछ सीजन्स के बाद वहां पर नए लीव्स आ जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। तो वो नए लीव्स कैसे आए? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन, उसी के पुराने कुछ अंश से ही नए सेल्स की उत्पत्ति हुई। ओके, नेक्स्ट इज रिपेयर। रिपेयर कैसे होता है, कहां जरूरत? रिपेयर का मतलब क्या होता है, कोई चीज खराब है और आप उसको ठीक करोगे, दैट इज रिपेयर। चोट लगी मीन्स आप में कुछ खराबी आई चोट लगने पर, ठीक है, आपका कोई पोर्शन, दैट पोर्शन विच वाज नॉर्मल, अब उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आ गई, ठीक है, तो अब आपने उसको क्या किया, जैसे सपोज कीजिए एक्सीडेंटल इंजरीज है, चोट लग गई, हड्डी टूट गई या कुछ भी हो गया। आपने देखा होगा हड्डियां जुड़ जाती हैं टाइम के साथ, ठीक है, हमें फ्रैक्चर हो तो हड्डियां जुड़ जाती हैं। व्हाट इज द रीजन? सेल्स का डिवीजन है ये, ठीक है, सेल्स फाइनली क्लस्टर बना रहे हैं। तो हमें क्या पता चल रहा है कि हीलिंग कैसे हो रही है, सेल डिवीजन से हो रही है। कि वो जो चोट, जो हड्डी जुड़ गई, ठीक है, या कोई भी वूंड है, आप देखते हैं जख्म बन जाता है, कोई कट लगा हो तो वहां पर जख्म बन जाता है और टाइम के साथ साथ वो हील हो जाता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हीलिंग? दैट इज सेल डिवीजन, ठीक है। अब इन तीनों में एक खास बात है, ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दीज 3 फैक्टर्स इन दिस स्लाइड बिकॉज क्या हो रहा है, ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, रिपेयर, तीनों में एक चीज कॉमन है कि क्या हो रहा है, नए सेल सिर्फ आ रहे हैं। यहां पर जितने पेरेंट में क्रोमोसोम थे, सपोज कीजिए पेरेंट में 2 क्रोमोसोम थे, तो बच्चे में भी 2 जाएंगे, इसमें भी 2, इसमें भी 2, समझ रहे बात, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये जो नंबर है ये हाफ हो जाता है। अगर पेरेंट में 2 हैं तो डॉटर न्यूक्लियाई में कितने जाएंगे? 1 क्रोमोसोम जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। इन तीनों में क्या हो रहा है? सिर्फ डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट ही हुआ ना, 2 के 2 ही बन गए, तो दैट मीन्स डुप्लीकेशन हो रहा है। और ये प्रोसेस इज ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, रिपेयर, हमारी बॉडी के सभी सेल्स में ये प्रोसेस टेक प्लेस करता है, ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन सभी सेल्स में नहीं होती। रिमेंबर दिस, रिप्रोडक्शन कहां होती है? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि oocytes, ठीक है, फीमेल में oocytes एंड मेल में स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में। ओके, तो देखिए अब हम बात करते हैं 4th सेल डिवीजन का पार्ट, दैट इज द रिप्रोडक्शन, ठीक है, मींस रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है। देखिए अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्शन मींस एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये एक डेफिनेशन है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होती है इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, लेकिन एक बेसिक सा समझ लेते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, ठीक है। तो देखिए होता क्या है यहां पर, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जैसे हम लोग हैं, हम अपने कैसे पैदा हुए हम लोग, ठीक है, हम अपने पेरेंट्स, मम्मी पापा की हेल्प से पैदा हुए, ठीक है, तो दैट मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है बेबी के बर्थ में, ठीक है। तो देखिए जो अब होता क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशलाइज रिप्रोडक्शन का ही काम करते हैं वो ऑर्गन्स, ठीक है, मींस उनमें कुछ ऐसे सेल्स बनते हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, और उन्हीं सेल्स को हम क्या बोलते हैं? गैमेट्स, ठीक है। मेल गैमेट्स अलग होते हैं, फीमेल गैमेट्स अलग होते हैं, ठीक है। तो जो मेल गैमेट्स हैं वो उन्हें हम कहते हैं स्पर्म्स, और फीमेल गैमेट्स को हम कहते हैं एग्स या फिर ओवम, ठीक है। याद रखना है प्लांट्स में अलग तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और हमारे अंदर अलग तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए होता क्या, लेकिन जो गैमेट्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग हैं प्लांट्स एनिमल्स में, लेकिन गैमेट्स तो एक ही हैं, मेल फीमेल, स्पर्म एंड एग, प्लांट में भी यही, एनिमल में भी यही। तो जब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तब बच्चे
ठीक है, तब बच्चे का बर्थ होता है, ठीक है, ये नए सेल का बर्थ होता है, ठीक है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं। लेकिन यहां पर क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है, आधे बोलते हैं ना, आधे फीचर मम्मा से मिलते हैं, आधे फीचर पापा से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आधे क्रोमोसोम मेल पेरेंट के होंगे और आधे क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट के होंगे। तो बच्चे में क्या होगा, दोनों का एक कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, ठीक है, हमें इसी प्रोसेस को ऐसे समझते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्रोमोसोम्स का टोटल नंबर कितना होता है, 46 इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, 46 होता है। दैट मीन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो पेयर्स में कितना हो जाएगा, पेयर्स मीन्स दो दो करके हाफ कर दीजिए, 46 का हाफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हमारे अंदर होते हैं, ठीक है। अब उनमें से भी देखिए, ये आए मेल के 23 और ये आए फीमेल के। मैंने कहा ना आधे आधे आएंगे, पूरा सेल कभी पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स कभी नहीं फ्यूज करेंगे, आधे आएंगे। 46 है तो मेल के भी 23, फीमेल के भी 23, ठीक है। 46 है तो रिप्रेजेंट हम इसको करेंगे एन। एन होता है नंबर ऑफ सेल्स, 2 मीन्स डबल है ना यहाँ पे 2n। ये डिस्टिंग्विश करने के लिए है, ठीक है, कि जब हम बात कर रहे हैं ना कि मेल से आधे आ रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2n। मैंने कहा हाफ आएंगे, ठीक है, तो इसलिए ये फीमेल के n। तो अब मैंने आपको समझाया कि फर्टिलाइजेशन होगी, मींस स्पर्म एंड एग्स का फ्यूजन होगा एंड दैट प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। तो जब ये दोनों आपस में n+n मेल एंड फीमेल आपस में फ्यूज करेंगे तो आपके पास दोबारा से क्या बन जाएगा, 2n, यानी कि बेबी कैसा होगा, आधा मेल का फीचर्स लेगा और आधा फीमेल का फीचर्स लेगा, ठीक है। मेल एंड फीमेल दोनों के ही उसमें क्या आएंगे, गैमेट्स, क्रोमोसोम्स आएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो बच्चा होता है, बेबी पैदा होगा, ठीक है, ये जो भी प्लांट्स में न्यू सेल्स, न्यू इंडिविजुअल बनेगा, उसमें 46 पेयर्स यानी कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। इसी प्रोसेस को बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे, ये चैप्टर ही पूरा इसी प्रोसेस पे बेस्ड है। ओके, सो आई होप ये आपको 4 फेजेस सेल डिवीजन के क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।